गोरखपुर के मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने किया संवाद, टॉपर छात्रों को किया सम्मानित। गोरखपुर में सीएम योगी ने की महाअभियान की शुरुआत, संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान का आगाज, हरी झंडी दिखाकर अन्नपूर्णा रसोई वैन को किया रवाना, निःशुल्क भोजन वाहन की भी शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रभावी तौर पर हुए काम, पिछले 4 साल में स्थिति में बदलाव हुआ। अपने संबोधन में सीएम योगी ने लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील की, कहा बीमारी के खिलाफ जागरूकता जरूरी, स्वस्थ भारत मिशन से मदद मिली। महाअभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, स्वास्थ्य कर्मियों ने कड़ी मेहनत की, सामूहिक प्रयास से दिमागी बुखार पर काबू। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान बच्चे को अन्नप्राशन भी कराया। सीएम योगी का बच्चों के प्रति प्रेम दिखा, बच्चों को सीएम ने खिलौने भी भेंट किए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, संचारी रोगों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यालय में मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन, पार्टी नेताओं ने माला और मुकुट पहनाकर किया अखिलेश यादव का स्वागत। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर टॉपर छात्रों को बांटे लैपटॉप। लोकसभा चुनाव में करारी हार पर मुलायम के समधी का रामगोपाल यादव पर निशाना, बीजेपी नेता हरिओम यादव ने कहा, सैफई का शकुनी परिवार और पार्टी को 2027 तक खत्म कर देगा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामले में सुनवाई टली, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 5 याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम मंदिर में भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न प्रसंगों पर सजाई गई झांकियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, काशीपुर का दौरा, रोटरी क्लब के कन्याश्री कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा रोटरी क्लब सेवा और सहायता के साथ समर्पण का दूसरा नाम है। आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कल हैदराबाद में के लिए होंगे सीएम धामी रवाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होंगे शामिल। उत्तराखंड में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, नियामक आयोग ने खारिज की याचिका, विद्युत निगम ने रेट बढ़ाने का रखा था प्रस्ताव, महंगी बिजली खरीदने का दिया था हवाला। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से भारत में बैन, बनाने या फिर बेचने पर 7 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना। उत्तराखंड में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, गिलास प्लेट समेत 19 आइटम हुए बैन, पकड़े जाने पर 5 लाख तक का हो सकता है जुर्माना। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार, कहा आपके बयान परेशान करने वाले, टीवी पर जाकर मांगे देश से माफी, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी भी की खारिज। उदयपुर मर्डर केस में दावत इस्लामी कनेक्शन पर उत्तर प्रदेश एटीएसबी एक्टिव, रडार पर कानपुर का मरकज, एनआईए के संपर्क में कानपुर पुलिस। कानपुर में दावत इस्लामी के पोस्टरों को हटाया गया, तमाम हवाले लेकर मांगी जाती थी चैरिटी। मेरठ में 5 दिन से लापता युवक की हत्या, कातिलों ने युवक के घर पर एक चिट्ठी फेंकी जिसमें लिखा हुआ था, साजिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। रजवाहे की पटरी के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने इस चिट्ठी की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने युवक का शव लेटर पर लिखे पते के आधार पर बरामद किया। प्रयागराज में 10 जून को हुए उपद्रव के मामले में मुख्य साजिशकर्ता जावेद पंप का कानपुर कनेक्शन आया सामने, जावेद के संपर्क में था तलाक महल का अख्तर। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के 2 साल बाद पुलिस के हाथ लगी विकास दुबे की कार, खाली प्लॉट से बरामद की गई गाड़ी। हरिद्वार में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, शिवमूर्ति चौक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, कावड़ मेले के मद्देनजर प्रशासन की कार्रवाई। सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की गई, लोगों को धमकाकर करता था जमीनों की खरीद फरोख्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। प्रतापगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मदरसा और मकान के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा, नवाबगंज थाने के परियावा बाजार का मामला। सुल्तानपुर में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे से घायल हुए लोगों की मदद के लिए हाईवे पर उतरे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एस्कॉर्ट कार से घायल को भिजवाया अस्पताल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस में लगी आग, बस खराब हो जाने के चलते बस के भीतर नहीं था कोई पैसेंजर, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,070 नए मामले सामने आए हैं, 23 लोगों की इसमें मौत हुई है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1,07,189 पर पहुंचे, पॉजिटिव रेट 3.40% के करीब।
देश भर में 197 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगी। अब तक 5,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पीलीभीत में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत से पहले घायलों का इलाज करते वीडियो वायरल। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय कर रहे थे इलाज। मऊ में सराय लखनसी थाना क्षेत्र के अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी टक्कर। ड्यूटी पर जा रहे तहसील के अमीन को और उसके बेटे को गंभीर चोटें आई। गाजियाबाद में लोनी भोपुरा रोड पर नशे में धुत ऑटो चालक ने डिवाइडर में टक्कर मारी। ऑटो चालक और एक अन्य युवक घायल हुआ। बिजनौर में पुलिस ने गैंगस्टर सूफियान की 52 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। एसडीएम के आदेश पर एक्शन। धामपुर थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ 5 वकीलों के घर पर कराई मुनादी। धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में थाने में हाजिर होने का अल्टीमेटम दिया। पीलीभीत में गैंगस्टर और उसके 2 बेटों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तीनों पर बड़े पैमाने पर गोकुशी करने का आरोप समेत कई मुकदमे हैं दर्ज। करीब 26 लाख की संपत्ति कुर्क। औरैया में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर 20 सड़क किया ड्रामा। पत्नी ने जमकर की पिटाई। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित था पकड़ा गया बदमाश। देहरादून में 250 किलो नकली पनीर जब्त। एफडीए की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से लाया गया था पनीर। रायबरेली में अस्पताल में 5 घंटे बिजली गुल रहने के दौरान हुई आम लोगों को भारी परेशानी। इसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने सीएमएस नीता साहू को हटा दिया। गोरखपुर में जमीनी विवाद में पाटीदार की हत्या के आरोप में पुलिस ने पिता और बेटे को पकड़ा। 1 साल से हत्या मामले में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था घोषित। बिजनौर में राहगीरों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। ट्रांसफार्मरों से पीतल और तांबे के उपकरण कर रहा था चोरी। बाद में आरोपी को पुलिस ने सौंपा। औरैया में 80 फुट गहरे कुएं में फंसी बकरी को बचाने के चक्कर में कुएं में गिरे 2 युवक। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू करके कुएं से बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी में एक मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। करीब 15 फीट लंबा मगरमच्छ देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में विशालकाय अजगर देख डरे लोग। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। जंगल में छोड़ा गया। उन्नाव में शराबी पति को पत्नी ने उतारा मौत के घाट। रोज रोज की मारपीट और शराबी पति से परेशान पत्नी ने ली पति की जान। पुलिस ने आरोपी पत्नी और भाई को हिरासत में। बहराइच में ग्राम प्रधान के दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला स्वास्थ्य कर्मी से अभद्रता और छुट्टी लेने के विवाद में हुई थी कहासुनी। झांसी में महिला से रेप के आरोपी पुलिस ने एक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। बलात्कार मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के मामले में केस में दर्ज। पीलीभीत में इलाज के दौरान नवजात की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इटावा में खेत में मिला युवक का शव। घर से लापता युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। योगी सरकार की अनोखी पहल। जल्द गंगा में मिलेगा स्विमिंग पूल। बनेगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का डेमो वीडियो भी जारी किया गया। आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। आगरा में आरपीएफ ने निकाली बाइक रैली। डीआरएम ऑफिस में इस रैली की शुरुआत की गई। अहमदाबाद में जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा शुरू। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत की। अमित शाह ने आरती की। काशी में एक बार फिर सड़कों पर निकले भगवान जगन्नाथ। कोविड के चलते रुकी 400 साल पुरानी परंपरा का काशीवासियों ने एक बार फिर से निर्वहन किया। जोशीमठ में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। सड़क खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। उत्तरकाशी में भी लगातार हो रही बारिश। धान की रुपाई में जुटे किसान। बिजनौर में भारी बारिश के बाद नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। गांव में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। शाहजहांपुर में बारिश बनी मुसीबत। कई गड्ढों में पानी भरा। कई जगहों पर पानी भरने जैसे हालात। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। पहाड़गंज में बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई।
असम के नांगल गांव में बाढ़ से तबाही, कई इलाकों में 30 पानी से कटी सड़कें, प्रशासन और स्थानीय लोग मरम्मत के काम में जुटे। नेपाल से आने वाले लाल बकेया और बागमती उफान पर है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों का सड़कों से संपर्क भी टूटा। चेन्नई में बारिश के बाद कई इलाके में हुए जलमग्न, जगह जगह भरा पानी। मुंबई के माटुंगा में सड़क पर घुटनों तक पानी भरा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मुंबई के लोअर परेल में वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद दादर में भी वाटर लॉगिंग, पानी से फंसी गाड़ियां, लोगों को हो रही भारी परेशानी।